बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह के से मल्टी कलर के धागे से 4 प्लाई की वूल से आज हम इस तरह की केप बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आया है। सिंपली हमने इसमें डबल क्रेशिया और सिंगल क्रेशिया से इसको बनाया हुआ है। और यहाँ पर ये ऊपर से धागे इसीलिए ज़्यादा रखे हैं कि बच्चा पहनेगा इस तरह से बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। अगर आप इसको कट करना चाहते हैं तो भी आप कट कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी हो उस हिसाब से आप इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से हमने इसमें फ़ोल्ड करने वाला बॉर्डर भी बनाया हुआ है। तो एक न्यूबॉर्न बेबी से 1 साल के बच्चे को आसानी से ये पूरी आ जाएगी। मल्टी कलर में है तो आप इसको 1 कलर या 2 कलर में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसका लुक अंदर से भी तो बहुत ही खूबसूरत ये केप बन के आई है। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप सारा इसमें वीडियो में हमने बताया हुआ है। नहीं सीखने वाली बहनें आराम से इसको बना सकती हैं, जो क्रोशिया नहीं सीख रही हैं, बिगनर्स बहनें। तो इंशाल्लाह आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो समझ में आ जाएगा। अगर कहीं पर फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो आज हम मल्टी कलर के शेड में क्रोशिया पे कैप डिज़ाइन बनाएंगे। क्रोशिया पे टोपी बनाएंगे बच्चों की, छोटे बच्चों की जो न्यू पैदा होते हैं उनके लिए। तो क्रोशिया का नंबर है 3.0 mm का और इसमें 4 प्लाई की वूल यूज़ करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से इसमें स्लिप नट कर लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से किया। इस साइड से इसको हमने ऐसे गोल घुमा के इस तरह बल देकर अब यहाँ पर ये धागा लेकर इसमें एक चेन बना लेनी है इस तरह से। तो ये इस तरह से स्लिप नट हो गई, सॉरी चेन नहीं स्लिप नट। अब यहाँ से आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 यहाँ पर जो है चेन बना ली। अब यहाँ से देखें एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में यहाँ पर सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। ये जो एक चेन छोड़ी इसको भी सिंगल क्रेशिया में काउंट करना है। तो ये 2 सिंगल क्रेशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से 10 ये सिंगल क्रेशिया बना लिया। यहाँ पर ये जो स्लिप नट किया था इसमें नहीं बनाना, सिर्फ ये जो चेन बनाई थी इसमें हमने इस तरह से 10 मरतबा सिंगल क्रेशिया बना लिया। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे और इसको पलट लेंगे। ये शुरू में इसका जो बॉर्डर होता है वो बनेगा। अब यहाँ पर देखें ये जो एक चेन बनाई ये इस सिंगल क्रेशिया के बराबर काउंट होगी। अब ये जो दूसरा सिंगल क्रेशिया यहाँ पर देखें ये ऐसे चेन बनी नज़र आती है। तो ये जो शुरू वाला सिंगल क्रेशिया है इसकी चेन छोड़ के इसकी दूसरे वाली ये जो चेन है यहाँ पर देखें 2 चेन बनी हुई नज़र आती है। तो इस तरह से हमने इसमें ये धागा लेकर सिंगल क्रेशिया कर लेना है। तो एक चेन और ये दूसरा ये सिंगल क्रेशिया तो 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो लास्ट में एक चेन की थी इसमें भी हम यहाँ पर सिंगल क्रेशिया करेंगे। तो ये टोटल 10 जो है सिंगल क्रेशिया हो जाएंगे। तो इसी तरह से अब इन्होंने इसको काउंट करके बनाना है। और ये जो देखें एक चेन से हमने ये बनाया तो यहाँ पर इसका लुक जो है बहुत खूबसूरत आता है। अब यहाँ से देखें ये एक चेन करेंगे और एक चेन इस सिंगल क्रेशिया के बराबर काउंट होगी। अब यहाँ से इसको पलट लेंगे और दूसरा ये जो सिंगल क्रेशिया इसकी हम इस चेन में बनाएंगे। यहाँ पर देखें ये 2 चेन इसकी नज़र आती है। तो ये जो इसकी बैक साइड से ये चेन होती है इसमें हम लेंगे ये धागा और यहाँ पर देखिए ये 2 धागे हैं। तो इनमें हम इस तरह से सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। इस तरह से हर एक इस चेन में एक एक मरतबा इस तरह से सिंगल क्रेशिया बना के इसका बॉर्डर जो है वो कंप्लीट करना है। इस तरह से अब ये लास्ट में जो एक चेन करते हैं इसमें भी हमने सिंगल क्रेशिया बना लेना है। तो इस तरह से टोटल ये 10 जो है ना सिंगल क्रेशिया हो जाएंगे। इसी तरह से हमने इसकी लेंथ जो है कंप्लीट करनी है। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, एक चेन की इसको पलट लिया। अब यहाँ पर इसका ये जो दूसरा सिंगल क्रेशिया इसकी हम इस चेन में लेंगे
और यहाँ पर ये धागा लेकर सिंगल क्रोशिया किया, अगली चेन में लेंगे, सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से 10 मरतबा ये सिंगल क्रोशिया सेम इसी तरह से उल्टी और सीधी साइड से बनाते जाना है। दोनों साइडें ये एक जैसी बनती जाएगी। इसी तरह से मैं भी इसकी जो लेंथ है इस हिसाब से ये कंप्लीट करती हूँ। जितने आप बच्चे के सर की माप हो उस हिसाब से आप इसको कर लें। मैं इसको कंप्लीट करके आपको मेजरमेंट बताती हूँ इसकी। जी, तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। आप अगर चाहें तो एक कलर में भी आप इसको बना सकते हैं। मेरे पास ये मल्टी कलर में धागा था तो इसीलिए मैंने इसके साथ ही बना लिया। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। अब जैसे आपके बच्चे की सर की माप हो ना, अगर आपके पास मेजरमेंट ये इंच टेप नहीं हो, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से अपने बच्चे के सर में थोड़ी सी माप कर लीजिए। जैसे उसकी माथे की साइड होती है उसमें आप ये हिस्सा डाल के दें, देख लीजिए। और यहाँ पर ये देख लीजिए ये जो हमने आगे पीछे की तरफ से ये चेन बनाई हुई है, ये इस तरह से थोड़ी सी होती है जैसे इलास्टिक होती है, इस तरह से थोड़ी सी ये खींच जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको इंच टेप से इसकी माप करके दिखाती हूँ। जिन बहनों के पास इंच टेप हो तो उन बहनों के लिए। और यहाँ पर देख लीजिए 16 इंच के करीब ये जो है ना बन के आई है। अगर हम इसको खींचेंगे इस वाले को, इस पट्टी को, तो थोड़ा सा ये शायद ज़्यादा हो, पर यहाँ पर देख लीजिए 16 इंच तक हमने इसको किया। वो देखें इस तरह से ये ऐसे गोलाई में अब ये बनता जाएगा इस तरह से। तो आगे हम इसको बनाना शुरू करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखें इसको हम जोड़ लेंगे। अब दोनों साइडें ये जो है इसकी एक जैसी है, तो जिस हिसाब से आप इसको रखना चाहें, इस साइड से रखना चाहें या इस साइड से, इसका कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता। अब यहाँ पर हम इसमें इस धागे को लेकर अब ये जो चेन है आमने सामने, उनमें हम इसमें स्लिप स्टिच करते जाएंगे। इस तरह से लिया और इसमें भी ये जो शुरू वाली चेन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मरतबा ये चेन है। तो इनमें हम इसी तरह से 10 मरतबा दोनों साइडों से इसमें सिंगल इस तरह से या स्लिप स्टिच कर लीजिए या सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। अगर स्लिप स्टिच करते हैं तो थोड़ा सा इस धागे को ढीला रखना है। एक यहाँ पर हम इस साइड से कर देते हैं। दो, तीन, चार। यहाँ से भी जो आमने सामने चेन होगी उनमें आप इस तरह से इसमें स्लिप स्टिच करते जाएं। यहाँ पर ये थोड़ी सी वूल जो है ना ये थोड़ी सी सख्त है मेरी, तो इसलिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो रहा है। बाकी इसी तरह से आप लोग इसमें पूरे में स्लिप स्टिच करके इसको कंप्लीट कर लीजिए। जी, तो इस तरह से बनाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर ये लास्ट वाली ये चेन और इसकी ये लास्ट वाली चेन, इन दोनों को लेंगे। सॉरी, यहाँ पर साइड वाली ये चेन लेनी है इस तरह से और इन दोनों में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर इसकी ये चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच हो गया। अब यहाँ पर भी देखें इतना पता नहीं चल रहा कि कैसे हमने इसको जोड़ा है। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए इस तरह से इतना पता नहीं चल रहा कि किस तरह हमने इसको जोड़ा है। अब यहाँ से देखें, आप चाहें तो इस साइड से भी इसमें वर्क कर सकते हैं और इस साइड में भी इसमें वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इसमें चेन बनाएंगे 1 2 3। 3 यहाँ पर चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर देखें ये इस सिंगल क्रोशिया के बराबर ये जो 3 चेन है इसमें डबल क्रोशिया में काउंट होगी। अब यहाँ पर इस वाले में हम जो है ना बनाते हैं डबल क्रोशिया। अब एक एक ये सिंगल क्रोशिया, एक ये, इसमें एक एक मर्तबा डबल क्रोशिया बनाते जाना है। एक सिंगल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर दूसरे वाले सिंगल क्रोशिया में दूसरा डबल क्रोशिया बनाया, तीसरे वाले सिंगल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाया, अगले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया,
तो इसी तरह से हर एक सिंगल क्रेशिया के ऊपर एक एक जो है ना डबल क्रेशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है इसी तरह से। तो इसी तरह से अब यहाँ पर देखें, ये सिंगल क्रेशिया, इसके ऊपर एक डबल क्रेशिया बनाया। अब यहाँ पर ये सिंगल क्रेशिया, इसके ऊपर भी एक डबल क्रेशिया बनाया। तो इसी तरह से पूरे इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें, इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमने यहाँ पर डबल क्रेशिया बना दिया। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसमें हम स्लिप स्टिच नहीं करेंगे। ये जो डबल क्रेशिया है, इसमें यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम इसको पलट लेंगे और एक एक राउंड हम इस तरफ से बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन बना के अब यहाँ पर देखें, ये जो इसका दूसरा डबल क्रेशिया है, इसके ऊपर डबल क्रेशिया बना देंगे। इसमें हमने डबल क्रेशिया बनाया। अगले डबल क्रेशिया के ऊपर एक डबल क्रेशिया बनाया, एक डबल क्रेशिया बनाया। इसी तरह से एक एक डबल क्रेशिया बना के इस राउंड को भी कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर इस डबल क्रेशिया की ये चेन बनी नज़र आती है, तो आराम से आप इसको बना सकते हैं। इसी तरह से हर एक डबल क्रेशिया के ऊपर एक एक डबल क्रेशिया सिंपली बना लीजिए। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर फिर इसको पलट देंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो इसका अगला डबल क्रेशिया, इसके ऊपर एक डबल क्रेशिया बनाएंगे, एक डबल क्रेशिया बनाएंगे, एक डबल क्रेशिया बनाएंगे। तो सिंपली इसी तरह से एक उल्टी साइड से राउंड इसका बनाना है और एक एक जो राउंड है ये वो सीधी साइड से बनाना है। तो सिंपली इसी तरह से हमने इसकी जो लेंथ है वो कंप्लीट करनी है। तो मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट करके जितनी आपको लेंथ चाहिए, क्योंकि ये जो बॉर्डर है ये तो इस तरह से फोल्ड होगा, इतना ये जितना हमने बॉर्डर बनाया है ये यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से फोल्ड होगा। बाकी जो साड़ी है वो आगे बनती जाएगी। तो मैं इसकी लेंथ कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे मैं आपको इसको बताती हूँ ऊपर से जोड़ना जी। तो देखें, इस तरह से हमने इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ तक हमने ये बॉर्डर जो है वो बनाया था, तो यहाँ से हम इसकी माप लेंगे। तो तकरीबन देखिए 6.5 इंच तक ये बन के आई है। अगर आप इससे बड़ी बनाना चाहते हैं तो भी आप सेम इसी तरह से इसको कंटिन्यू रखें। और यहाँ पर हम अब लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में देखिए, यहाँ पर हमने डबल क्रेशिया बना दिया और ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आप इन सारों को धागे को इस तरह से करके और इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, इस तरह से। और अगर आप चाहते हैं तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब ये जो बॉर्डर है इसका ये इस तरह से फोल्ड होगा, ये इस तरह से फोल्ड होगा। बाकी आगे जो है ये केप बनेगी इस तरह से। अब यहाँ पर मैं इस धागे को कट कर लेती हूँ और सुई में इसको डाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, हमने इसमें सुई में धागा डाल दिया है। मोटी वाली इसीलिए ली है क्योंकि ये धागा जो है ये मोटा है, 4 प्लाई की वूल है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको हमने बंद कर लिया। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको हमने इस तरह से फोल्ड किया है, ये जो बॉर्डर वाला हिस्सा है। अब यहाँ पर ये इसकी सीधी साइड है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से उल्टा कर देंगे, इस तरह से किया। अब यहाँ पर अब देखें, इस तरह से करके इसमें डबल क्रेशिया में इस तरह से थोड़ा सा ऐसे करके करते हुए इन सारे धागों में से हम इस तरह से इसको बना लेंगे, ताकि जब हम इसको खींचे इस तरह से पूरे में हम इसी तरह से यहाँ से हम यहाँ तक इसमें इसी तरह से करेंगे। ये जो चेन है ऊपर वाली, इसमें हमने इस तरह से करना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी ना हो जाए इसीलिए मैं थोड़ी सी जल्दी भी कर रही हूँ। और आप बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। ये सारा हम स्टेप बाय स्टेप इसीलिए बताते हैं क्योंकि जो हमारे नई सीखने वाली बहनें होती हैं ना, उनको बहुत मुश्किल होती है इन चीज़ों में। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि वो बहनें भी इस तरह की केप बनाएं अपने बच्चों के लिए।
और अगर किसी को गिफ्ट करनी हो तो भी आप इस तरह से बना के किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये पूरे में हम इसको कर लेते हैं और अच्छी तरह से इसको फिर खींच लेंगे। अब देखें इस तरह से हो गया। अब हम इसको अच्छी तरह से खींच लेंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर इसको आप चाहें तो अच्छी तरह से इसको टांके भी लगा सकते हैं मजबूत करने के लिए। इसको इस तरह से किया, इसको ज़ोर से खींच लेना है। अब यहाँ पर इसके आगे पीछे कहीं पर भी इसको टांके लगा के और मजबूत कर सकते हैं। ध्यान से कीजिएगा क्योंकि सुई है तो फिर हाथ में भी लग सकती है। तो इसी तरह से हम इसको पूरे को अच्छी तरह से बंद करके टांके लगा देते हैं। ये इसकी उल्टी साइड है, जो बैक साइड होती है वो वाली। अब ये देख लीजिए बिल्कुल मजबूत हो गया है। अगर आप और इसको टांका लगाना चाहते हैं तो भी आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर सुई को हम इसके अंदर की तरफ करेंगे, जो इसकी सीधी साइड है, क्योंकि यहाँ से हम फ्लावर जो है वो लगाएंगे। तो इसको हम सीधी साइड से इस तरह से कर लेते हैं। यहाँ पर इसको सीधा करेंगे तो इस तरह से हमारी जो कैप है वो बन के तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर आप इसका लुक भी देख लीजिए, मल्टी कलर में धागा है तो बहुत खूबसूरत ये बन के आया है। अब यहाँ पर बनाने के लिए जो फ्लावर होता है उसको हम बनाएंगे। तो इसी तरह से धागा जो है इसको फोल्ड करते जाएं। अब जितना आप लोगों ने मोटा ये रखना हो तो उस हिसाब से आप इसमें इस तरह से धागे जो है लपेट लें। जी, तो अब यहाँ पर देख लीजिए ये इस तरह से हमने बना लिया है। अब यहाँ पर हम इस धागे को इस तरह से डबल जो है ना फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर इसके दरमियान से करके इसमें बांध लेंगे। इस धागे को अच्छी तरह से गिरा लगा के इसको बांध देंगे ताकि ये जो फूल है मजबूत हो जाए। यहाँ पर अब यहाँ पर ये जो है इसके दरमियान में हमने ये धागा बांध दिया है। अब ये जो है इसके दरमियान से हम क्रेशिया डाल के इसको यहाँ पर दरमियान में हम इसको अटैच कर लेंगे। फिर हम इसको बाद में सुई की मदद के साथ इसको अटैच कर लेंगे। सुई के साथ फिर टांके लगा के इसको मजबूत कर लीजिए। अब ये जो इसके दो धागे हैं, सॉरी यहाँ पर चार धागे हो गए हैं, तो इनको हम इनके दरमियान में लेंगे। जी, तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से मजबूत कर लिया है टांके लगाकर। दो इन धागों को अब कट कर लेंगे और यहाँ पर ये जो हमने सुई में धागा डाला था इसको हम अच्छी तरह से इसमें जो है ना टांके लगा देंगे। जितना मजबूत करना चाहें आप इस फ्लावर को अब मजबूत कर लीजिए। यहाँ पर भी आप बहनों ने इसको टांके लगा देने हैं इस वाले हिस्से में, और जो है ना इस वाले हिस्से में भी, ये वाला जो हिस्सा है इसमें भी टांके लगा देने हैं। इसी तरह से टांके लगाने हैं जैसे ये दरमियान में आ जाए और यहाँ पर देखें ये फूल भी हमारा जो है मजबूत हो जाए, ताकि इसके ये जो धागे हैं ये निकले नहीं। मैं भी इसको अच्छी तरह से इसको टांके लगा के बाकी इसको कट कर लेती हूँ। जी बहनों, तो आप देख लीजिए इस टोपी का फाइनल लुक, इस कैप का फाइनल लुक। और यहाँ पर मैं इसीलिए इसको ये बड़े बड़े छोड़े हैं, ये भी खूबसूरत लगते हैं। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो इसी तरह से आप इसको कैंची के साथ अच्छी तरह से कट कर लीजिए। पर जब ये बच्चा पहनेगा ऐसे बालों की तरह बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो अगर आपको इस तरह से अच्छा लग रहा है तो भी आप इस तरह से बना सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए इसका फाइनल लुक, और ये बॉर्डर भी बहुत ही खूबसूरत बन के आया है। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई कैप पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। तकरीबन जैसे पैदा होते हैं बच्चे उनसे लेकर 1 साल तक ये तकरीबन आसानी से बच्चों को बोरी आ जाएगी। और जैसे ये बच्चा पहनेगा तो थोड़ी सी ये ढीली भी हो जाएगी क्योंकि सिर्फ डबल क्रोशिया से बनी है। और इसका बॉर्डर भी ये बहुत ही, ये देखिए, लचक वाला है। तो ज़रूर आप इस कैप को बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।